हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की रीडिंग करियर एडवाइस है। तो जिसे भी ये रीडिंग मिली है, उनकी एनर्जी मैं डिस्क्राइब करूँगी तो आपको पता चल जाएगा ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। तो पहली एनर्जी हमिंग बर्ड की आ रही है और आप कोई ऐसे पर्सन हैं जो आप अपने करियर में काफ़ी एन्जॉय करते हैं, आप काफ़ी लोगों से बातें करते हैं एंड शायद आपका करियर ही ऐसा है जिसमें आपको लोगों से बातें करना है, बट आप ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बाकी लोग से बात सिर्फ़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका जॉब ही वही है, बट क्योंकि उन्हें पसंद है बातें करना, तो लाइक आप किसी से बात नहीं करें तो भी आपकी ज़िंदगी चल जाएगी, बट फिर भी आप अपने जॉब लाइफ़ में भी काफ़ी सोशलाइज़ करते हैं। और शायद ऐसा होता होगा कि काफ़ी लोग आके आपको अपनी बातें बताते होंगे और आप अपनी काफ़ी सारी बातें अपने जॉब लाइफ में अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करते हैं एंड शायद रिसेंटली ऐसा हुआ हो या आपको इंट्यूटिवली ऐसा फ़ील हो रहा हो कि आपकी कोई बात है जो आपने तो आपकी आदत है कि आप बस लोगों से बातें करते हैं तो आप बता देते हैं, लेकिन किसी और ने उस बात को किसी तरह से कहीं और प्रेज़ेंट कर दिया हो। तो अगर आपके साथ रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ हो तो आपके लिए ये रीडिंग है। या फिर कुछ ऐसे तरह के भी लोग रीडिंग देख रहे होंगे जिनको एक्चुअली कुछ किसी और के बारे में पता है और उन्हें लगता है कि उन्हें ये बात सबको बताना ज़रूरी है क्योंकि कोई कुछ गलत कर रहा है किसी और के साथ। मतलब आप तो काफ़ी बोल्ड पर्सनैलिटी हैं उस टर्म्स में, मुझे लगता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो खुद काफ़ी बोल्ड हैं, लेकिन उन्होंने किसी और के साथ कुछ गलत होते हुए देखा है और वो सोच रहे हैं कि यार ये बात मैं किसी और को बताऊँ या नहीं बताऊँ। तो ऐसे लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं। लाइक कहीं न कहीं बातों का घूम के आना या किसी को पता चलना, ऐसी एनर्जी है। और कुछ ऐसा हुआ है जैसे कि कोई बटरफ्लाई है पर उसे मॉथ की तरह प्रेज़ेंट किया जा रहा है। जैसे कोई किसी को किसी के बारे में ऐसी बातें बताई जा रही है या फैलाई जा रही हैं जो वो नहीं है, वो उससे बेहतर है, लेकिन उसको विश्वास दिलाया जा रहा है कि वो उतना अच्छा नहीं है, वो या वो उतनी अच्छी नहीं है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम विंटर में मॉथ देखते हैं जो वो ब्राउन कलर का दिखता है एंड जिनको नहीं पता होता है वो उन्हें लगता है कि यही बटरफ्लाई है। तो ये वाला दोनों कार्ड आया है, बटरफ्लाई भी और मॉथ भी। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग वो झूठी बातों का विश्वास भी कर ले रहे हैं, चाहे वो आपके बारे में हो या किसी और के बारे में कोई और कर रहा हो और आप बस उस पूरे सीन में एक दर्शक हैं। बट एनर्जी यही है। तो आप इस तरह के करियर फ़ील्ड में अभी होंगे जहाँ लोगों की एक-दूसरे से काफ़ी बातें होती हैं एंड आपका एनर्जी या करियर गाइडेंस क्या है वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ ये दिख रहा है कि आपके लाइफ़ में अभी आप जिस फ़ेज़ में हैं, आपके लिए काम बहुत मुश्किल नहीं है। लाइक आप अपना काम बहुत आराम से हैंडल कर रहे हैं एंड आपको उसकी आदत पड़ गई है, तो हो सकता है आपके जॉब को 3 से 4 साल हो गया हो, ऐसा कुछ। पर आपको उसमें बहुत मज़ा नहीं आ रहा है, जैसे कि आपका दिल वहाँ इन्वॉल्व्ड नहीं है एंड आपको लगता है कि शायद कुछ पुराना आप जो पहले करते थे, वैसा फीलिंग आपको आ पाता। शायद आप अपना स्टूडेंट फ़ेज़ याद कर रहे होते हैं अक्सर, जहाँ पे आप कितने ज़्यादा काम कर पाते थे, कितने प्रोडक्टिव थे, फिर भी आपको बोर्ड फ़ील नहीं होता था। लेकिन इस जॉब लाइफ़ में आप कितना सारा काम कर रहे हैं और हैंडल भी अच्छे से कर ले रहे हैं, लेकिन आप में वो इमोशनल फुलफ़िलमेंट नहीं है एंड आपको अपना बचपन या स्टूडेंट लाइफ़ बार-बार याद आता होगा इसी वजह से। एंड आपके लिए एनर्जी 6 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ वांड्स की है। मतलब कि आपके एनर्जी को एक्सपेंशन चाहिए, किसी भी तरह से नए एक्सपीरियंसेस, नए लोकेशंस, ये सब आपको अभी मदद करेगा। तो आपकी जो अभी की एनर्जी है वो बहुत ही स्टैग्नेंट हो चुकी है। तो आपको ऐसा कुछ नया अपने लिए अपने जॉब लाइफ में करना होगा कि आपको अच्छा फ़ील हो। किसी भी तरह से जैसे आपकी लाइफ में कोई फ्रेशनेस आए, तो या तो आप कहीं ट्रिप पे जा सकते हैं या फिर आप इसी जॉब में कहीं कुछ नया कर सकते हैं, जैसे कि आपका लोकेशन चेंज हो जाए, सेम ही कंपनी में अगर आप हैं तो। या आप जिन भी लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उन्हीं लोग के साथ आप काम करें बट डिपार्टमेंट कुछ और मिल जाए आपको।
तो बस किसी भी तरह की बदलाव की ज़रूरत है आपको। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी और कंपनी में ही जाना होगा या कंपनी छोड़ ही देना होगा, ऐसा कुछ फ़िक्स्ड नहीं है आपके लिए, बस आपको बदलाव चाहिए क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो कहीं न कहीं आपके अपने पुराने लाइफ़ को मिस करने को लेकर है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी जॉब लाइफ़ बहुत ही टॉक्सिक है, लाइक कुछ लोगों की जॉब लाइफ़ बहुत ही टॉक्सिक होती है, तो आपकी जॉब लाइफ़ उस तरह से टॉक्सिक नहीं है। इट्स जस्ट कि कभी-कभी हमारा दिमाग जब एक ही जगह पे, एक ही तरह से बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, तो वो जो रिपीटेड रूटीन हो जाता है, वो वाला सिचुएशन लग रहा है। तो उस केस में आपको बिल्कुल ही छोड़ देने की भी ज़रूरत नहीं है, बस किसी भी तरह से आपको कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस खुद को देना होगा। तो या तो आप जॉब में भी खुद को न्यू एक्सपीरियंस दे सकते हैं या आपकी लाइफ़ में शायद और कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ़ जो है आपका जॉब लाइफ़ है। तो आपको बहुत ही बोर्ड फ़ील होता होगा, क्योंकि शायद आपके लाइफ़ में बाकी फ़ील्ड्स में अगर कुछ चल रहा होता, कह लीजिए जैसे कि मान लीजिए आपको कोई आपके रिलेशनशिप अच्छे चल रहे होते या आपके फैमिली में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा होता या फाइनेंसेस में ही कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा होता, तो आपको इन सब बातों पे ध्यान नहीं जाता कि मेरी जॉब लाइफ़ कितनी बोरिंग है। बट जब कुछ भी नहीं चल रहा होता है, तो जो हमारे कंट्रोल में होता है, हमारा ध्यान सबसे पहले उसी पे जाता है और हमें लगता है कि यही सारे प्रॉब्लम की जड़ है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही प्रॉब्लम हो या जड़ भी हो। असल में बस वही है कि आपको बहुत लव्ड फ़ील नहीं हो रहा है जहाँ पे आप हैं, तो वो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है और वो सेफ्टी नहीं दे पा रहा है क्योंकि दिमाग बस उस तरह से चल रहा है। तो ब आप किसी भी तरह से अगर अपने लाइफ़ में वो प्यार क्रिएट कर पाते हैं अपने लिए, लाइक अगर आप अपने लिए सेल्फ केयर ही कर रहे हैं या सेल्फ लव रूटीन ही फ़ॉलो कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए इस वक़्त काम कर जाएगा। तो ऐसा कुछ ड्रास्टिक आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल ही सब कुछ बदल दें। लेकिन पार्टनरशिप में चेंज किसी भी तरह से आप सीक कर रहे हैं, चाहे वो आप अ, अपने रिलेशनशिप में ही सीक कर रहे हो, जिसे आप अपने जॉब लाइफ़ पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है। शायद आपका जॉब ठीक हो लेकिन क्योंकि आपको किसी भी तरह से चेंज चाहिए और चेंज आपको पार्टनरशिप में चाहिए। पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ़ रोमांटिक नहीं होता है, ये आपके वर्क के भी लोग हो सकते हैं, लाइक बस आपको नए चेहरे चाहिए। और अगर सेम चेहरे हैं तो कम से कम उनके साथ ही आप अगर प्यार से रह पा रहे हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली जॉब लाइफ़ में कोई बहुत खुल के बात नहीं करता है क्योंकि कहीं न कहीं एक रिस्ट्रिक्शन रह ही जाती है क्योंकि प्रोफ़ेशनल एनवायरनमेंट है, आप अपने प्रोफ़ेशनलिज़्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक रिस्ट्रिक्शन फ़ील होता है वहाँ पे और वहीं पे आपका दिल, आपका हार्ट सेंटर एक्सपैंड करना चाहता है, तो वहाँ पे जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहाँ पे आपके लिए एक्सपेंशन ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि फॉर द सो कॉल्ड जो भी आप प्रोफ़ेशनलिज़्म कह लीजिए, तो आपको अपनी अ, जगह पे बहुत सेफ फ़ील नहीं होगा। तो आपको बेसिकली यही चाहिए कि आप बस खुल के जी पाएँ। अब वो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, जैसे आपकी जॉब लाइफ़ अगर ठीक नहीं लग रही है आपको, तो आप कोई और हॉबी ले लीजिए, जहाँ पे आप खुद को खुल के एक्सप्रेस कर पाएँ। तो लेकिन आपको कुछ टाइम डिवोट करना होगा हर दिन कि हाँ, मैं किसी भी तरह से खुद को एक्सप्रेस करूँ। तो आप सिंगिंग कर सकते हैं जहाँ आप खुद को एक्सप्रेस करें या आप पेंटिंग कर सकते हैं या फिर आप सोशल मीडिया में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। तो ये सब आपके पास ऑप्शंस है, किसी भी तरह से आपको जैसे भी खुद को एक्सप्रेस करना पसंद हो, अगर आपको डांस करना पसंद हो तो आप डांस कर सकते हैं। तो आपको अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को अलाउ करना है कि वो जो जैसे भी खुद को एक्सप्रेस करना चाहती है, वो आप कर पाएँ। तो आपका जॉब अगर बहुत ही टॉक्सिक नहीं है, तो अननेसेसरीली क्विट करने का तो कोई मतलब नहीं है। तो आप अपना अलग से जो कर सकते हैं, किसी भी तरह से, वो चीज़ कर लीजिए। और अगर आपका बहुत एक्सट्रीम केस हो, तो आपको पता होगा कि नहीं मेरा तो टॉक्सिक केस ही है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं अपना जॉब। बट मुझे ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है, एक्सट्रीम सी एनर्जी, तो ये भी चीज़ है। और आपका जॉब का जो लोकेशन होगा या तो जो कंपनी होगी या आपका नाम होगा, उसके लिए ए लेटर इम्पोर्टेंट हो सकता है, डब्ल्यू लेटर इम्पोर्टेंट हो सकता है, बीएमडब्ल्यू भी दिख रहा है मुझे, तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे शायद जो कार की कंपनी के साथ काम करते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग, तो बीएम ये भी आ रहा है। और उसके अलावा
कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ काम करते होंगे, खाने की चीज़ें, बटर क्योंकि बटरफ्लाई में मुझे बटर दिख रहा है तो सडनली मेरे दिमाग में वो भी आया। तो ए लेटर, डब्ल्यू लेटर बटर वर्ड यहाँ पे दिख रहा है तो खाना या अमूल अमूल आप में से कुछ लोग अमूल में काम कर सकते हैं, तो ये सब भी दिख रहा है। बट आप वहीं हैं जहाँ आपको होना है। मोस्ट ऑफ द लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं और अगर आप ऐसे हैं जैसे आपको लग रहा है नहीं मैं तो यहाँ पे घुट रही हूँ या घुट रहा हूँ, तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है क्योंकि मैं कोई नई बातें बताने यहाँ पर नहीं हूँ। मैं बस वो बातें आपको बता सकती हूँ जो आपको पहले से पता है पर आप कन्फ्यूज़्ड हैं। तो आपका इंट्यूशन आपको पहले ही वो बातें बता रहा होता है, बस टैरोट से मैं बस कन्फर्म कर सकती हूँ जो आपको पहले पता हो। तो इस तरह से आपको मेरे टैरोट रीडिंग को यूज़ करना है। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप बहुत ही प्रोटेक्टेड हैं, तो आप कहीं भी जाएँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपकी बाउंड्रीज़ ऐसे ही क्रॉस कर देगा। आप एक बोल्ड पर्सन हैं उस टर्म्स में, आपको पता है कि आपको खुद को भी कैसे प्रोटेक्ट रखना है और आपके गाइड्स भी आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखे हैं। और हो सकता है कि आपको लगता हो कि बहुत लोग ऐसे हैं जो आप पे अटैक करना चाहते हैं मतलब वर्बली या जो भी लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि आपका जो ऑरा है वो अलाउ ही नहीं करता है, किसी को ऐसा फ़ील भी नहीं कराता है कि उनके पास या उनको ये मौका भी मिलेगा कि आपको कैसे भी ट्रीट कर सके वो। तो आपका ऑरा उस टर्म्स में काफ़ी बोल्ड है और आप खुद भी बहुत बोल्ड पर्सन होंगे। आप हमेशा अपना बाउंड्रीज़ असर्ट करते हैं और आपको पता है कि मुझे कैसा ट्रीटमेंट चाहिए और आप कुछ भी और एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपने वर्क लाइफ़ में, तो आप काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन हैं उस टर्म्स में। एंड आई थिंक आपको बस थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था जो इधर-उधर प्रोजेक्ट हो रहा था बट आई रियली होप इस रीडिंग ने आपको वो क्लैरिटी दे दी होगी। बट मोस्टली मुझे लगता है आपको पता होता है कि आपके साथ पास्ट में क्या हुआ था, आपका वर्क लाइफ़ कैसा चला था, क्या-क्या गलतियाँ हुई थी और अभी कैसा चल रहा है और आगे भी आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ़ से। लाइक आपका बहुत हेल्दी रिलेशन है आपके वर्क लाइफ़ को लेके। तो उस टर्म्स में शायद मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नया बता दूँगी। आप इस टर्म्स में बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हैं। तो आपको काफ़ी क्लैरिटी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आई होप इस रीडिंग से आपको और जो भी क्लैरिटी की ज़रूरत थी वो मिल गई होगी एंड थैंक यू इस रीडिंग को सुनने के लिए। बाय-बाय दोस्तों।